हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट इन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्ट्रेस। अभी देखिए, ऐसा कई बार बोला जाता है कि जो चिंता है वो चिता समान होती है। तो क्या यही स्ट्रेस होती है? हमें किसी चीज़ की वरी है तो चिंता का तो जो इंग्लिश के अंदर रूपांतर होता है, ट्रांसलेशन होती है, वो तो होती है आप वरी, यानी किसी चीज़ की आपको वरी हो रही है। तो ये चिंता होनी, दुख होना, किसी पर्सन को कोई तकलीफ़ होनी है, तो क्या ये सारी चीज़ें स्ट्रेस का एक रूप है? नहीं। स्ट्रेस को अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं तनाव। इसके जो पर्यायवाची वर्ड्स होते हैं, यानी जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, वो होता है बल, यानी किसी तरीके का प्रेशर। तो अगर आप किसी गुब्बारे को लेके उसको थोड़ा सा खींच देंगे तो उसके अंदर तनाव आ जाता है। तो वो जो गुब्बारा है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच होने को एक सिंपल लैंग्वेज में बात करिए, स्ट्रेस का मतलब क्या है? किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, तनाव में लेके आना। अब आज की डेट में क्या है, थोड़ा सा जो वेस्टर्नाइजेशन हो गई है, उससे क्या हो गया कि हमारी चीज़ों के अंदर ना, जब अंग्रेजी लैंग्वेज आ गई है, इसके अंदर चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो गया है ना। किसी भी चीज़ को आपने बोल दिया, अरे बहुत प्रेशर हो रहा है, टेंशन है, लोड हो गया किसी चीज़ का, तो क्या ये सारे सारे स्ट्रेस ही होते हैं? तो थोड़ा सा टाइम लगा के हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये स्ट्रेस होता क्यों है और एक्चुअल में स्ट्रेस है क्या। देखिए, जो स्ट्रेस होना या किसी पर्सन को असहज होना, यानी वो अपनी नॉर्मल स्थिति में नहीं है, तो जब भी आप स्ट्रेस को वर्ड को यूज़ करेंगे, अपने माइंड में एक पिक्चर लेके आइए कि हमने गुब्बारे को थोड़ा सा खींच दिया। या अगर आप कहीं पे इंटरनेट के ऊपर फोटोग्राफ देखेंगे, स्ट्रेस गूगल पे सर्च करिए तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ऐसे सिर को पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना। तो वही चीज़ है, किसी तरीके का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब किसी और वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में शायद बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस स्थिति में आपको पता लगता है कि भी स्ट्रेस है। कोई पर्सन है, उनकी वाइफ की डिलीवरी हो रही है, तो उस टाइम के ऊपर जो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं या चिंता हो रही है, वो एक स्ट्रेस की सिचुएशन होती है। बॉस ने आपको बोल दिया कि भी 2 घंटे के अंदर आपको ये प्रेजेंटेशन देनी है, आप स्टेज के ऊपर पहली बार जा रहे हैं, तो जब दिल बहुत धड़क रहा है या आपको पसीने आ रहे हैं, तो समझ लीजिए थोड़ी थोड़ी ये एक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हैं। गुब्बारा ऐसे पड़ा था, मैंने उसको खींच दिया। तो यानी किसी तरीके का प्रेशर जब हम अपने आप को डाल लेते हैं या अपने ऊपर प्रेशर आ जाता है, हम ना चाहते हुए भी, और ऐसी स्थिति में हम लोग चले जाते हैं जब हम उस चीज़ को से अनजान होते हैं, उस फीलिंग से अनजान होते हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, आप डेट पे फर्स्ट टाइम जा रहे हो, पहली बार किसी बहुत अच्छे होटल में जा रहे हो, पहली बार किसी आप बहुत अच्छी होटल में जा रहे हो, पहली बार आप किसी अच्छे रिजॉर्ट पे जा रहे हो, तो वो क्या होता है, जब आप उस सिचुएशन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो ये पर्सन है जिसके ऊपर हम कह रहे हैं स्ट्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी काबिलियत क्या है, उसका स्किल लेवल क्या है, उसका नेचर क्या है, राइट। तो द वे वी रिएक्ट टू अ अननोन सिचुएशन, वो सिचुएशन के अंदर कुछ लोगों को स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों को स्ट्रेस नहीं होता। एक पर्सन का ब्रेकअप हो गया, एक पर्सन का ब्रेकअप 5 बार हुआ है, तो 5 बार जब किसी को हुआ तो उसको मालूम है नाउ हाउ टू हैंडल इट, तो मजाक की बात है। तो अगर किसी भी पर्सन को स्ट्रेस होता है, उसके बेसिकली 3-4 मेन कारण होते हैं। सबसे पहले मेंटल स्ट्रेंथ। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आज तक किसी इंसान को हुई है तो इट इज़ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इन सर्टन बुक्स। किसी भी बीमारी के ऊपर, किसी भी तकलीफ़ के ऊपर, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर ऑलरेडी हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी है। लेकिन उस इंसान की लाइफ में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो उसका लगता है हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, या वो घबराहट हो रही है क्योंकि उसको उस चीज़ का एक्सपोजर नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको किसी भी सिचुएशन के अंदर आप डाल दीजिए तो वो उसको इजीली हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी की टाइप होती है, तो यहाँ पे मैं टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हम बात करेंगे आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अंदर क्या होता है, हमारी जो बॉडी की टाइप है
इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, और उसके अंदर जिस तरीके से आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हो, जो आपका लगन है, जो आपका हम कहेंगे असेंडेंट है, जिस क्षण आप पैदा हुए उसी टाइम आपकी एक पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाती है। कुछ लोगों को खट्टा पसंद होता है, कुछ लोगों को मजाक करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर ड्राई होता है। हर एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग अलग होती है। अगर मुझे आज अपनी लाइफ में कंपटीशन करना है तो मैं किससे compete करूंगा? अपने आप से। मैं अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अपने सर्कल के अंदर, अपने पड़ोसी से जो compete करना है, जिससे कई बार लोगों को स्ट्रेस होता है, वो बिल्कुल बेईमानी है। भाई किसी के फादर हैं, किसी के नहीं हैं, किसी की फादर की सरकारी जॉब है, किसी की प्राइवेट है, किसी के फादर की जॉब नहीं है। तो जब किसी के फादर ही नहीं है तो क्या होता है कि जब हर एक पर्सन को जो गिवन लाइफ में चीज़ें मिली हुई हैं, जब वो अलग अलग हैं तो उनकी पर्सनैलिटी ही अलग हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो पूर्व जन्म होते हैं, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसके हिसाब से हमें एक गिवन सेट मिलता है, कुछ स्किल्स मिलती हैं, कुछ हमें बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे किसी को ब्यूटी मिल जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी मिल जाती है, किसी को पैदा होती तकलीफ़ हो जाती है कोई ना कोई। तो जो हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है, हमें पैदा होते जो हमारी शख्सियत बनती है, वो सबसे मेजर पार्ट प्ले करती है कि जब हम पैदा हुए तो हमारी क्या स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस थी। जिस सेट या जिस मोल्ड से एक पर्सन पैदा हुआ, यानी कोई पर्सन एक कैंसेरियन है और एक पर्सन लियो है, तो उनका उस किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, राइट। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि तो हर एक इंसान की शख्सियत अलग अलग होती है। यहाँ पे स्ट्रेस, हम एक बात करते हैं कि कोई पर्सन इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो हम लोग देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाते हैं और बहुत ज़्यादा कोई बहुत फ्री माइंडेड से जा रहे हैं। किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है, किसी के लिए उस नौकरी की इम्पोर्टेंस अलग होती है। कोई बहुत अच्छी फैमिली से आ रहा है तो शायद वो ही कैन अफोर्ड टू लूज़ दैट इंटरव्यू। वो पर्सन है जिसको शुरू से ही बहुत ज़्यादा पैसा मिला हुआ है तो उसको चिंता नहीं है। उसका दूसरा फ्रेंड है, वो एक गरीब फैमिली से आया है, तो द वे ही विल इंटरेक्ट विद द इंटरव्यूअर वो बिल्कुल अलग अलग होगा। तो हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, जिस मोमेंट पे मैं पैदा हुआ उस टाइम पे जो नक्षत्र था, वो मेरा जो लगन था, उससे मेरी जो पर्सनैलिटी डिफाइन हुई है। फिर मेरी खुराक क्या है, वात पित्त कफ के हिसाब से मेरी बॉडी के अंदर दोष क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम कई बार इन चीज़ों के ऊपर नहीं सोचते हैं। ये खुराक है, किस चीज़ के साथ कोई पर्सन योगा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई पर्सन की बहुत ज़्यादा रीडिंग है, कोई पर्सन बिल्कुल अनपढ़ है, किसी को एक्सपोजर है, किसी को बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली डिफाइन करती हैं कि हम किसी भी चीज़ को रिएक्ट कैसे करते हैं। तो पहली बात जिस चीज़ को हमने रियलाइज़ करना है कि कभी भी हमें ये घबराहट नहीं होनी चाहिए कि भी मैं किसी प्रेशर के अंदर आ गया हूँ या मेरे अंदर कोई कमी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टेक दैट थिंग वेरी नेचुरली, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि डर के आके जीत है, तो वो कहता है पसीना सबको आता है, तकलीफ़ सबको होती है, लेकिन आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इन चीज़ों की, राइट। तो जिस मोमेंट के ऊपर हम पैदा हो रहे हैं वो डिफ़ाइन करता है कि हम उस स्ट्रेस को, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्या वो मेरे लिए स्ट्रेस है या नहीं है। अच्छा, सेकंड जो चीज़ होती है जिसको हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल पार्ट। आप लाइफ के अंदर चाहे भगवान पे बिलीव करते हैं या नहीं करते, वो भी आपका एक डिसीज़न है। यानी आपने एक डिसाइड कर दिया कि मैं ये दकियानूसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करूँगा, मेरे को ये नहीं पता कि पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, मेरे को ये भगवान वान के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे अपने आप को, आपने एक डिसीज़न ले लिया कि भाई मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करूँगा। अब दूसरा पर्सन है जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलीजियस है, मैं उनको बोलूँगा कि वो स्पिरिचुअल है, यानी उसने अपनी लाइफ के अंदर एक भगवान नाम की चीज़, शख्सियत को रिस्पेक्ट दी है, उसका विश्वास है उसके ऊपर, तो वो भी एक डिसीज़न है। तो जब आप नॉन स्पिरिचुअल होते हो, अगर आप सपोज कर लीजिए नास्तिक हैं, तो क्या होते हैं, आपने अपनी एक पर्सनैलिटी के हिसाब से आपने अपने एक डिसीज़न लेके आपने कर लिया कि अब मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, मैं देखूंगा उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करता हूँ। तो वहीं पे आप थोड़ा सा अकेले भी पड़ जाते हो, लेकिन आप यहाँ पे सक्षम भी होते हो। नाउ यू आर टोटली ऑन योर ओन, तो स्पिरिचुअली अब कोई पर्सन स्पिरिचुअल है
तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, धार्मिक यानी वो किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगा रहा, और उन्हीं कोई बाबा जी हैं, कोई गुरु हैं, किसी चीज़ के ऊपर उनका विश्वास है। जब उसका उसके ऊपर विश्वास है तो जो वहाँ से उसने लर्निंग ली है उसके अकॉर्डिंगली वो, कई बार जैसे कोई बोलते हैं कि भाई वक्त से पहले नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता, तो भाई इसको देखने के दो तरीके हैं कि भाई मेरा नसीब था, कोई तकलीफ़ आ गई, लेट मी हैंडल इट अप। दूसरा तरीका है नहीं, मेरे तो नसीब में ही कुछ नहीं है, जब वक्त आएगा तभी मैं इंजॉय करूँगा, अब तो ये लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। द वे यू लुक एट द थिंग्स, किसी तरीके से आपका जो देखने का नज़रिया है, तो धार्मिक रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल आप कितने हो, वो आपको एक तरीके से उस प्रेशर को, उस जो एक गुब्बारे को हम खींच रहे हैं, उसको आप किस सिचुएशन में उसको परसीव करते हो, किस तरीके से उसको देखते हो। क्या आप टोटली ऑन योर ओन हो, या आपको कहीं से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि आप वक्त के ऊपर विश्वास कर रहे हो, नसीब के ऊपर विश्वास कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपका जो तरीका होता है कि किस तरीके के आप इंसान हो, आपकी लाइफ में धर्म या किसी फेथ के ऊपर या किसी फिलॉसफी के ऊपर आपका जो व्यू है वो डिफाइन करता है। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर अच्छी बातें की हैं, जो आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, दोस्तों के अंदर, कलीग्स के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को कुछ सोशल प्लेटफॉर्म के अगर आप शेयर कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगी कि भाई हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया। तो इसी होप के साथ कि आप स्ट्रेस नाम की जो ये हुआ है उसको हैंडल भी कर पाएंगे और उसको इंटेलिजेंटली समझ भी पाएंगे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।